इस छोटी सी फिल्म में हम 9 औरतों से आपका साक्षात्कार करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की 9 औरतें हैं जो अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश में शांति लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, अस्मिता लाने के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत नहीं हुई थी तब स्कूल की शुरुआत हुई थी। ये 15 अगस्त 1982 में मोहल्ले के नई बस्ती रावत नगर में एक कमरा लेके करीब 15 बच्चों के साथ 1-1 रुपये फीस लेके बच्चों को इकट्ठा किया था। टू सी कि कुछ बच्चे किसी तरह से इकट्ठा हुए अब पढ़ने की शुरुआत हुई। चूँकि पढ़ने का एक माहौल नहीं था और बच्चे मारे फिर रहे थे, टीचर्स सोचते कि नर्सरी स्कूल टाइप कुछ बनाएंगे तो उसमें बच्चे कम आते रहेंगे। 15 से शुरू हुआ, 20 हो गए, 25 हो गए, 75 हो गए, 100 हो गए। तो एक ही कमरे में 3-3 घंटे का शिफ्ट होता था और वो एक आधा घंटा खाली होता था, फिर सफाई होती थी, दूसरा बैच आता था। तो 1 रुपये फीस से एक स्कूल की एक बुनियाद रखी गई थी। आज करीब 400 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। एक ज़माने में हमारे पास 850 बच्चे थे, लेकिन स्कूल में जगह नहीं है, पर जैसे कुछ जगह होगा तो हम एडमिशन से पढ़ा देंगे। सेवा का उद्देश्य है महिलाओं को काम के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाना, क्योंकि हमारा मानना है कि जब महिलाएं पैसे कमाती हैं तो परिवार पर खर्च करती हैं, लेकिन जब दूसरे सदस्य कमाते हैं तो उस पर घर की महिलाओं को कोई हक नहीं मिलता। हम ये नहीं कहते कि हमने कोई बहुत महान काम कर दिखाया है, लेकिन हाँ, शांति के साथ एक महिला अपना जीवन इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जी पाए, यही सेवा का मकसद है। How a woman can make her home and she can earn money with dignity, that is the aim of seva. यहाँ पर तो ऐसी औरतें आती हैं कि जो पहले घर से नहीं निकलती थी, तो हम लोग जाते हैं गांव-गांव, उन लोगों से उनके घर पे जाके उन लोगों से बात करते हैं, उनके फॉर्म भरते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनको हम लोग घर पे कुछ दिन तो जाके घर पे काम देते हैं 2-4 बार। जब उनको पैसे मिलने लगते हैं, फिर हम लोग जब नहीं जाते तो उनको परेशानी होती है, उनके सारे खर्चे निकलेंगे, फिर वो अपने आप आने लगते हैं। आगे जाके ये औरतें बहुत काम करती हैं। हमारा तो इन औरतों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। वो हम तो ये चाहते थे भाई, जैसे हमारे पास पहले कुछ नहीं था,
और हम यहाँ ना आए होते, हम ये काम ना शुरू किया होता, तो मेरी ज़िंदगी भी एक वैसी होती, किसी के घर में बर्तन मांजना या झाड़ू देना, वही ज़िंदगी अब उनकी हो जाएगी। वो नहीं हमारे साथ जुड़, हमारे साथ क्या, किसी के साथ भी जुड़े, काम करें। वे बहुत सी जनता है जहाँ उनको आराम मिले, जो अच्छे पैसे दे, जब जुड़ेंगे तो उनको 4 पैसे जब आते हैं हाथ में, तो पैसों से सब कुछ बढ़ जाता है। दिमाग भी इंसान का बढ़ जाता है, सोचने का तरीका भी हो जाता है, उसका रहन सहन का भी तरीका बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। एक पैसे ही सब कुछ बदल जाता है। जो नहीं जुड़ पाई हैं, हम लोग अभी जुड़ना नहीं चाहती, उनको भी हम लोग अभी काम दे रहे हैं कि ठीक है आप फॉर्म नहीं भरेंगी, कोई बात नहीं, आप ऑफिस नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, हम लोग उनके घर जाते हैं, घंटों उनसे बातें करते हैं, फिर उनको देते हैं, अच्छा आप मेरा ये बहुत जल्दी का, हम आपका एहसान मानेंगे, थोड़ा सा अभी मेरा काम कर दीजिए। उनके साथ भी हम लोग इस तरह से भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी नहीं आ रही खुल के सामने तो, लेकिन एक दिन क्या आएगा सब आ जाएगा। की आग है मुझ में कहीं, उत्तर प्रदेश दक्षिण एशिया का वो क्षेत्र है जहाँ हर तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर पितृसत्ता की मार है एक तरफ, हिंसा है, दलितों पर अन्याय है और हर प्रकार की विकास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। महिला समाख्या जुड़ने के पहले हम मतलब खेती किसानी करते थे, और खेती किसानी जो कहीं मजदूरी लगती थी मजदूरी करते थे। और एक तो पहली बात तो हमारी बहुत बचपन में मतलब शादी हो गई थी, तभी हम मतलब ससुराल आ गए थे, और बस खेती और मजदूरी 2 चीज़ का काम करते थे। नहीं, परिवार में तो जो हमारे परिवार में थे वो उन्हें तो परेशानी थी, लेकिन जो हमारे पति थे वो हमको सहयोग पहले से दिया था, और वही इस महिला समाख्या में हमको मतलब जोड़ा था। नहीं, मुझे नहीं पता था कि महिला समाख्या क्या है, कहाँ है, कैसे उसमें काम होता है, किसके विषय में होता है, कुछ मालूम नहीं था। जब यहाँ आए और ट्रेनिंग हम लोगों की हुई, पूरी मतलब ट्रेनिंग में पूरा बताया गया कि आप लोगों की मजदूरी मतलब इतनी है, और आप लोग डीएम के यहाँ जाइए, बीडीओ के यहाँ जाइए, ये सब चीज़ की हम लोगों को जानकारी मतलब दिया गया। उसी जानकारी के आधार पर हम गांव में जा कर के महिलाओं को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके जो यहाँ से सीख के जाते थे महिलाओं को बता देते, वही महिलाएं फिर मतलब हम लोगों को साथ देती थी। छुआछूत का बहुत दिक्कत आई थी। मान लीजिए हम लोग अब समाज में जब घुसेंगे तो सबके साथ खाएंगे, लेटेंगे, और वो लोग जाएंगे तो वो हमारे घर में रहेंगे। तो ये जो छुआछूत होता है, भेदभाव, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। लोग मतलब परिवार के ये कहते थे कि आप जाती हैं वहाँ सब जात के साथ खाती हैं, पीती हैं, रहती भी हैं। तो इसको लेकर के बहुत हमारी दिक्कत है परिवार में। प्रधान बनने के लिए हमने ये सोचा था कि और महिलाएं तो मतलब ज़्यादा न, जैसे अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिला है और ब्लॉक बैंक है, तो कोई बाहर नहीं निकलती थी। महिला समाख्या के तहत हम थोड़ी बोलना सीख गए थे सब चीज़ के लिए। तो गांव वालों ने, और दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ मतलब अनुसूचित महिला सीट थी, तो पूरे गांव वाले मतलब सपोर्ट किए मुझे, और कहें कि नहीं अगर प्रधानी है तो इसी के हाथ में रहे। तो जो दबंग थे वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते थे कि ये कोई भी काम करेगी तो ये अपना सोच समझ के करेगी, हमारी कठपुतली नहीं बनेगी। तो बहुत काफ़ी लोग लोग नाम कटवा दिए थे और नाम बदलवा भी दिए थे। तो गांव वाले पूरा मुझे साथ देते थे कि नहीं आपका नाम बता दिया करते थे कि आपका नाम कट गया है, नहीं है उसमें, तो हम प्रधान किसको बनाएं। मैंने कहा ठीक है, चिंता ना करिए, मैं सब व्यवस्था कर लूँगी। फिर पूरे गांव वालों का ला कर के नहीं, और वहाँ धरना धर लिए ब्लॉक में। और मैंने कहा कि ये मेरा नाम जब मैं अभी तक था, मेरा नाम आप कहाँ चला गया। फिर मेरा नाम उसी तरह चढ़ाया गया। फिर गांव वाले पूरे मतलब एकदम से ठान लिए हैं कि आप चाहे हमें मार डालिए, चाहे हमारे घर में आग लगा दीजिए, चाहे निकाल दीजिए,
लेकिन इस समय प्रधान होगी तो वही होगी। जीतने के बाद काफ़ी दिक्कतें आई हैं कि जैसे मेरे खिलाफ थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर के लोगों को भिसका करके और उल्टा सीधा कहीं जिले में कहीं थाने में उल्टा सीधा मेरे खिलाफ बहुत करवाया करते थे। और ये था कि मेरा सब जगह हर चीज़ से मुझे मालूम था तो मैं अपना सब निपट लेती थी। अभी सोच यही है कि जो लड़कियां अनपढ़ रह जाती हैं, बाल विवाह काफ़ी अभी तक होता था, अब कुछ कम हो आया है, और जो हिंसाएं ज़्यादा होती हैं इसके विषय में मतलब अभी हम बहुत लग रहा है कि जो ज़्यादा मतलब पारिवारिक हो या घर में हो या बाहर हो, महिलाओं के समस्याएं तो बहुत रहती हैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के। उसमें अभी हम ये है कि महिलाओं को जागरूक रहे ना रहे। टोला पड़ोसा गांव वाले सब गरियावे कहाँ सब बैठत यड़ी का बतियावत यड़ी ये सब आयल बड़ी गांव फोरे घर फोरे बड़ी बड़ी गाली शब्द गंदी गंदी बड़ी बड़ी सब बात बतियावे घर का पुरुष हमन के जाए ना दें। तो बहुत ऐसी करते करते अब जैसे घासी के जाए जहाँ तो जानल जहाँ कि आज मीटिंग है तो अथी नोछा ले लिहल जहाँ खुरपा ले लिहल जहाँ चोरा के लेके जाए जहाँ वहाँ मीटिंग क के तो फिर वहाँ से भागल जहाँ तो अपन घास गढ़त घरे आवल जहाँ। बहुत बहुत सांसद से जुड़ल गए। जब कले कले जानकारी हो तो सब पुरुष लोगन के जानकारी हो गई, तब से थोड़ा सा शांति भइल है। लोग पहले बड़ी झेलल गई। तो महिला समाख्या में जुड़ली हैं सभे, तब से हमन के जैसे मर्द सारा काम हमन से करवावत रहल हैं, ऊपर से गाली फजियत देत रहल हैं। अब सभे जब निकड़े पैठे लगली हैं सभे जानकारी मिल गई है तो अब हमन के काम कल जाला तो उन्हों के कहल जाला कि मन घर में तुहू कुछ काम करा कि हमनों के कुछ मान ला तुहरे खेते में कौन आरे कोड़े जात हैं तो घर में तुहू कुछ करावा। और केहू मारा गरिया वाला अपने औरती के तो वो के जाग से बोले नहीं डांटे नहीं कि औरत के मारे के नहीं चाहिए, औरत का हक बनला। फिर है जौन है थाने में जाए करते नहीं तो पुलिस देखत रहनी से तो भाग के घर में लुका जाते रहनी है। अब थाने में जाके एसओ से नायब साहब से पुलिस से बात कल जाला। गांव का मुद्दा गांव पर फरियावे लग रहा, गांव पर फरियावली नहीं अपने नारी अदालत में ले जाली, वहाँ से वैसी नहीं हो लायक रहा जौन ले जाए लायक रहा थाने पर तो थाने पर जाली सभे लिया के वो आदमी के। है जौन लड़की के जौन छोड़ौती और बलात्कार और हेन तेन अपने नारी अदालत में ले जाली। तो भैया ऐसी बहुत कुछ सीखली सभे। स्वास्थ्य में सीखली हैं सभे। हमन का प्रशिक्षण 4 दिन का भइल है नबीपुर में, तो वहाँ सीखली हैं सभे। जैसे कि बच्चा हुआवे करतिन के ब्लॉक पर ले जाए के एनम के लग गए, प्रधान के रजिस्टर में नाम चढ़वावे के, पंजीकरण करावे के, ये सब जानकारी हमन के अब मिलल है। कितना दिन कर रही हैं तो उनके चेक करावल जाई, कितना दिन पर सुई लगवावल जाई, उनके का भोजन आहार दियाई, ये सब हमन के जानकारी मिलल भैया। हमार महिला समाख्या जब से सशक्त भइल है, महिला समाख्या में हमन के हो गई है गाँव का लड़की एक नींव पर नहीं रह जाती। जैसे हमरे वहाँ से पहले नंबर हमरे ऑफिस से पढ़ी लड़की जब अली है पहले बड़े प्रयास से तो गए लेकिन अपन लड़कियाँ पढ़ावे के नहीं भेजे। बहुत प्रयास करे पर दीदी हमार मुड़िया मार गाँव घरे घरे मनई के लगे तो कैसे ले गई। जब पढ़ के लड़की अली बतौली, लड़किन के दे दशा सब देखल, तब जाके लड़किन के सब पढ़े भेजे लगल है, तब जाके सब स्कूली पर भेजे लगल है। नहीं तो एकदम गाँव के लड़की एकदम नहीं पढ़ रही है, केहू नाम नहीं लेते रहा लड़किन के पढ़ावे के। जा बैठा एक डाल, जा बैठा एक डाल, भोर 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 भई एक उड़ता पंछी, भोर भोर भोर।
The greatest shock and मेरे disappointment लिए was the जीवन का सबसे बड़ा धक्का था भारत का बंटवारा, क्योंकि हमने आज़ादी की जंग बंटवारे के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि बंटवारा हम पर थोपा गया था और इसके नतीजे भी बहुत नुकसानदेह रहे। इसलिए जब आज़ादी मिली तो वो लम्हा खुशी का लम्हा नहीं था, क्योंकि उस लम्हे के साथ बंटवारे का गम भी था। and not well-being of just a few शांति का मतलब सिर्फ जंग का न होना नहीं होता। the whole शांति का मतलब होता है भलाई, और भलाई सिर्फ चंद लोगों की नहीं बल्कि पूरे समाज की। भोर 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 भई आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी न जाने कितने ही लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना या कभी वो भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए जब तक सामाजिक रुकावटें नहीं हटती और सबको समानता नहीं मिलती, हम अपने आप को आज़ाद तो नहीं कह सकते। बिना स्वास्थ्य के इंसान का जीवन क्या है? क्योंकि इंसान जो करना चाहता है वो करने के लिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है, और अक्सर स्वास्थ्य इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको पाने के जरिए नहीं है। इसलिए आज़ादी का फिर कोई मायने नहीं रह जाता। स्वास्थ्य और शिक्षा वो दो स्तंभ हैं जिन पर आज़ादी की नींव रखी होनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य से इन दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया गया। स्वास्थ्य के लिए जरूरी आवश्यकताएं सबको मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ उनको जो अमीर हैं।